चलिए जी, स्टर फ्राई अब है तैयार। बस हमने सॉस में मक्खन मिलाना है और अपने स्टेक्स पे डालना है और हम प्लेट अप के लिए हैं रेडी। आंच तेज कर दें सॉस के नीचे और सबसे पहले आप स्टेक को प्लेट पे निकाल लें। ये देखें इतना मज़ेदार लग रहा है। अब आप सॉस में 200 ग्राम मक्खन मिला दें। ज़्यादा इस सॉस को ना पकाएं, हल्की आंच पे इसको थोड़ा थोड़ा सा हिला लें। ये ज़्यादा गाढ़ा ना करें। चलें, अब आप चम्मच के साथ थोड़ा सा स्टेक्स के ऊपर डाल दें। अब ज़्यादातर जो जापानी खाने आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं वो एक डिश के खाने होते हैं या सारी चीज़ें एक ही प्लेट पे होती हैं। तो जो हमारा स्टर फ्राई है, रंग के लिए हम इसी प्लेट पे सजा दें और आखिर में थोड़ी सी हरी प्याज लंबी लंबी स्लाइस करके ऊपर सजा दें। ये नहीं जी, जापानी स्टेक वसाबी के साथ और साइड डिश स्टर फ्राई की। अब क्या टाइम हो गया है? चखने का टाइम। चलें जी, तो स्टार्ट करें। एक स्टेक और थोड़ा सा स्टर फ्राई प्लेट पे रखें और थोड़ा सा पॉस भी ले लें। वाह, देखिए ये स्टेक बिल्कुल रोज़ की तरह पक के इसमें कोई गुलाबीपन नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर स्टॉक में जो इसकी यखनी थी उसमें पकने दी है। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गोश्त गुलाबी खाना चाहें तो टाइम थोड़ा सा कम कर लें या स्टेक को सॉस से निकाल लें। इसको ट्राई करते हैं। अब मुझे गोश्त बहुत पसंद है, तो ये मैं स्टेक खा रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें जो जायके हैं, इस तरह लग रहा है कि मैं आलू बुखारे का सालन खा रही हूँ। मीठा और खट्टा, उसका बिल्कुल बराबर का मिलाप। हालांकि हमने इसमें वसाबी डाली, इतने सारे सिरके डाले। मैंने जो बोला था कि पहले ख्याल होना चाहिए कि वसाबी से गर्मी आएगी, मिर्च आएगी, वो सिरके और चीनी और जो पानी था, सोया सॉस था, उससे बिल्कुल बैलेंस हो गया, बराबरी आ गई सारे जायकों में। तो ये बहुत ही मज़ेदार स्टेक है और बिल्कुल हल्का है, क्योंकि आपने इसमें ना ज़्यादा तेल इस्तेमाल किया है, ना इसको ज़्यादा फ्राई किया है, थोड़ा सा आपने साइड्स पे तला है और फिर दम में पकाया है। तो एक तो बहुत हेल्थी है और बहुत आसान है। अब ये जो स्टर फ्राई है, इनके सब जायकों में बहुत ताजगी है, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाया है। दूसरा, हमने ज़्यादा तेल में नहीं पकाया है, और क्योंकि जो पैन में जितने जूस रह गए थे उनको हमने इनमें मिलाया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक फ्लेवर से दूसरे फ्लेवर को सपोर्ट मिल रही है। तो वो एक अनोखा, बहुत ही मज़ेदार जायका मुंह में आ रहा है। तो ये स्टर फ्राई जापानी बहुत खाते हैं, स्टेक के साथ खाते हैं, और इनसे वो रंग देते हैं खाने को, ताजगी देते हैं। जब आप जापानी खाने पकाएं, आप ये याद रखें कि आप उनको ज़्यादा तेल में या ज़्यादा घी में फ्राई ना करें, उनकी ताजगी बरकरार रखें। हर जायके में उसका अपना जायका रहना चाहिए। जापानी खाने का यही कल्चर है, यही तहजीब है। आज मुझे बहुत मज़ा आया ये जापानीज़ स्टेक बनाते हुए। अगर आपने कोई भी खाना पकते हुए देखना है या किसी क्यूजीन के बारे में जानना हो, आप मुझे SMS पे टेक्स्ट करें, मुझे ईमेल करें, फेसबुक पे मैसेज भेजें या ट्विटर से रब्ता करें, और मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। चलें, अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।